ओके, तो कल बात कर रहे थे हम एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हमने एल्कली मेटल्स पे आपसे बात करी थी। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन रह गया, दैट इज एल्कली अर्थ मेटल। तो आप समझ सकते हैं दिस इज एस ब्लॉक पार्ट 2। जैसे मूवीज चलती है ना, दबंग 1, दबंग 2, दबंग है, ऐसे दिस इज पार्ट 2। तो यहां पर हम बात कर रहे होंगे एस ब्लॉक के अंदर आपकी एल्कली अर्थ मेटल्स पे। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे अगर मैं बात करूंगा, ठीक, तो उसके अंदर हम बात जो कर रहे हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में कुछ 2-3 ऐसी छोटी छोटी बातें जिसको आपको ध्यान रख लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या पहली बात है, एक तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं इसके अंदर कार्बाइड्स की। ठीक है, कार्बाइड्स में हमारे पास में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड है इसके अंदर, मैग्नीशियम कार्बाइड आपका फेमस है, और साथ में हमारे पास में बेरिलियम कार्बाइड है। ये हमारे पास में इस तरह से कार्बाइड्स की यहां बातें चल रही हैं। ये हमारे पास में कार्बाइड्स हो गए। इन कार्बाइड्स के अंदर वाटर की जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहां बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और यहां बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCCH3, और यहां पर जब मैं वाटर की रिएक्शन करूंगा तो ये बनाएगा CH4। इसमें जो कार्बाइड वाला हिस्सा है दैट इज दिस वन, ये मेरे पास में हुआ करता है। अगर हमसे पूछता है कि बताइए कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कितने सिग्मा पाई हैं, तो हमारे पास में ये कैसा सिग्मा सिग्मा, और ये कैसा होता है, पाई होता है। सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आप जानते हो, आप ढूंढिए क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई। नहीं साहब, ये भी नहीं है। अब आपकी ड्यूटी है कौन क्या होता है, तो काउंटिंग आया करती है सिग्मा पाई करने की। ऐसे हमारे पास में जो C3 है, C3 माइनस 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 होगा, और इसको हम बनाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे, दिस इज सिग्मा सिग्मा पाई पाई, लाइक दिस। यहां पर जो हमारे पास में कार्बाइड है वो हमारे पास में इस तरह से होगा। तो कार्बाइड से हमारे पास में कितने सिग्मा पाई होते हैं, और वाटर के बाद में हमारे पास में कितने सिग्मा पाई हो जाते हैं, इस तरह से ध्यान रखना। कार्बाइड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जिसके लिए मैं आपसे इतनी देर बात बताना चाहता हूं, जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे कहूं कि केवल 5 मिनट के लिए आपसे इसके ऊपर कुछ बात बताना चाह रहा था, वो ये थी कि हमारे पास में अगर कहीं पर CaC2 प्लस N2 होता है, और कहीं पर अगर मेरे पास में CaC2 की जगह BaC2 प्लस N2 होता है, तो हमारे पास में रिएक्शंस क्या क्या हुआ करती हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaCN2 प्लस C, और यहां बनता है आपका BaCN होल ट्वाइस। बस थोड़ा सा हम ये बताएंगे, थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे। इस वाले को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये हमारे पास में क्या होता है, नाइट्रोलिम कहलाता है, और ये नाइट्रोजन को कंट्रोलिंग करने में कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या साइनामाइड हुआ करता है। ठीक है, और ये साइनाइड हुआ करता है, दिस इज साइनाइड, दिस साइनामाइड। इसके साथ में अगर वाटर की रिएक्शन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, फिर यहां बनता है NH2CONH2, जो कि बाद में टूट जाया करता है, ब्रेक हो जाया करता है, तो यहां CaCl3 प्लस अमोनिया निकला करता है। फाइनली क्या बनता है, CaCO3 प्लस अमोनिया, ये हमारे पास में बना करता है। फाइनली हमारे पास में कुछ ऐसा होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, सब कुछ करता है, ये बन करके हमारे पास में रिएक्शन हो जाया करती है। लेकिन यहां पर अगर मैं वाटर की रिएक्शन करता हूं तो दिस इज जस्ट लाइक ए सॉल्ट, तो ये बनता है BaOH होल ट्वाइस प्लस HCl। दोनों में अंतर हुआ करता है, दोनों डिफरेंट हुआ करते हैं। ये फिर से इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड बेरियम कार्बाइड N2 से रिएक्ट होगा, ये बनेगा, N2 से रिएक्ट होगा, ये बनेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखे रहें। तो हमारे पास में S के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एक और जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात आया करती है, उसके ऊपर छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात को एक छोटी सी बात में बता करके, वो क्या है, चलिए साहब, थोड़ा सा टाइम हमारे पास में खर्च होता है चीजें बताने के लिए। वो ये है कि आपको जो है PDF का कंसेप्ट बताया है, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको चैप्टर डिफाइन कर देंगे। जो नई वीडियो आएगी उसमें चैप्टर डिफाइन कर देंगे कि इस वाले चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसके PDF हम अपनी फेसबुक पेज पे डाल देंगे, फेसबुक पेज पे। वहां से आप उनको ले सकते हैं, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं, वहां से आप चीजों को अपने लिए यूज कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है वो कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मंडे की वीडियो में आपको इस बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट PDF है। कुछ PDF आपके टाइप्ड है, और कुछ PDF में मैंने हाथ से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाथ से लिखा हुआ है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक का ये जो पार्ट हमारे पास में था, एस ब्लॉक के अंदर ये आपका एल्कली मेटल, फिर उसके बाद एल्कली अर्थ मेटल्स, इनके ऊपर मैंने आपको यहां पर जो बात बताई है वो दोनों मिलाकर के कंबाइन हो गए। हाँ, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स यहां भी और वहां भी दोनों एक ही जैसी बात होती है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
दिमाग में याद रखना, बस एक चीज और रखना, जिप्सम को हीट करने से ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक जो बदलता है, फिर उसके बाद में आपका डेड प्लास्टर बनता है, वो हमें ध्यान रखे रहना है, ठीक है, वो हमें ध्यान रखे रहना है, भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोरल सीमेंट याद रखे रहना, मेडिकल वालों को सोरल सीमेंट याद रखे रहना। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, एस ब्लॉक अल्कली मेटल्स, एस्क्लो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमारे पास में बात पूरी हुई। लेकिन छोटा सा लेक्चर है, 5-7 मिनट है, 10 मिनट का पूरा कर लेते हैं, क्यों ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ और बातों को यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, आपको हेल्प आएगी। इंपॉर्टेंट बात, जैसे मेरे पास में कहीं पर ये लिखा होता है K2Cr2O7, ये आगे की चीज हमने उठा ली है, K2CrO4 से इसमें कन्वर्ट करना है। वो आपसे पूछेगा बताइए पीएच कितना होगा, या मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्या है, इन दोनों को ब्रेक, ये इन दोनों का सम कितना है, इसका कलर आपका कैसा होता है ऑरेंज, इसका कलर कैसा होता है येलो, इन दोनों का सम कितना है 9 है। तो इन दोनों का सम 9 कर लीजिए, मतलब पीएच इधर की ओर 9 मान लीजिए, वैसे 9 नहीं होता है, 9 मान लीजिए। 9 होने का मतलब ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एसिडिक। नहीं साहब, पीएच की वैल्यू अगर 9 से ज्यादा है या पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो मीडियम मेरे पास में कैसा हो जाना है, बेसिक हो जाना है। दिस इज बेसिक, मींस अगर मेरे पास में बेसिक मीडियम होगा तो वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा इनका सम कर लीजिए, यहां 1 है, यहां 4 है, कितना हो गया 5। मतलब अगर मैं पीएच यहां 5 रखूंगा तो ये इधर की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये पीएच नहीं होता है, मैं बार बार आपको समझा, पीएच की वैल्यू इतनी नहीं हुआ करती है, लेकिन यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम पीएच को इस तरह से देखा करते हैं, हम पीएच को इस तरह से देखते हैं। मींस यहां पर पीएच इन दोनों को सम करके एक ट्रिक है, 9 दिखाई दे रहा, मतलब ये बेसिक मीडियम होगा और ये एसिडिक। मतलब ये है कि अगर मैं बेसिक मीडियम डालता हूं तो K2Cr2O7 K2CrO4 में कन्वर्ट होगा, और अगर ये मेरे पास है और ये एसिडिक मीडियम में डाल देता हूं तो ये K2Cr2O7 में जाता है। तो याद करने की एक आपके लिए ट्रिक हो गई है यहां पर, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, तो मैंने आपको यहां पर ये दे दी, इसको भूलना नहीं है आपको। एक छोटी सी बात मैंने आपको पूरी करके दे दी है, ठीक है। ये पीएच इतना नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए। इसी तरह से आपके पास में एक फेरी फेरो वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी आप लोग जरा ध्यान करके रहें, समझ के रहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। कैसे, मेरे पास में दे रखा K4FeCN6, ये 2 है तो फेरो है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब भी हमारे पास में Fe+3 से होगी तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 4 है, मतलब ये वाला बॉक्स कितना लेता है, FeCN6 माइनस 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 है, इसके साथ ऐड होगा 3 यहां जाएगा, 4 यहां आएगा, मतलब ये 3 वहां फेंकेगा, ये 4 यहां फेंकेगा, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो यहां पहले ये कौन है, +3 स्टेज है, यहां +2 है, तो नाम क्या होता है, फेरोसाइनेट। इसका जो हमारे पास में नाम हुआ करता है पर्शियन ब्लू, वो मुझे आपको समझाना था। दिस इज पर्शियन ब्लू। तो आपका पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में क्या हुआ करता है कि हमारे पास में अगर ये Cu++ से अटैच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चॉकलेट कलर देता है। चॉकलेट कलर का मतलब कि ये K4FeCN6 Cu++ से अटैच हो रहा है। पर्शियन ब्लू का मतलब वो इसके साथ में हो रहा है, और इसके साथ एक और फेमस रिएक्शन है, दैट इज Zn। Zn के पास में ब्लूइश व्हाइट दिया करता है। तो दिमाग में याद करने के लिए, चीजों को पूरा करने के लिए मैं आपको इस चीजें बता रहा हूं इस समय पे। अब जो मैं आपसे इस समय बात करने वाला हूं, एक और इसका साथी होता है, दैट इज K3FeCN6, ये +3 होगा, दैट इज फेरिसाइनेट। फेरिसाइनेट इसकी Fe+2 से कर दिया, ये फेरो है, अंदर वाला फेरी है, तो क्या होगा, ये अपनी 2 से देगा, ये अपना इधर 3 देगा, तो Fe3FeCN6 होल ट्वाइस, ये 2 से देगा और ये अपना 3 देगा। दिस इज व्हाट, फेरो, ये +2 है, ये +3 है, फेरोफेरिसाइनेट, फेरोफेरिसाइनेट टर्बल ब्लू, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब FeCl3 से हो जाती है तो इसकी स्टेज भी कितनी है, 3 है, इसकी स्टेज भी कितनी है, 3 है, तो ये बनता है FeCN6, मतलब फेरीफेरिसाइनेट। फेरीफेरिसाइनेट, फेरीफेरिसाइनेट मतलब ये +3 है, वो +3 है, फेरीफेरिसाइनेट होगा। ये फेरीफेरिसाइनेट का भी अपने आप में कलर होता है, जाकर के ढूंढिएगा कौन सा कलर होता है। जेई में आया हुआ है,
आईआईटी में आया हुआ है, एक पैसेज के रूप में आया हुआ है, आ सकता है। ब्राउन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, क्या होता है जरा ढूंढ लीजिए, इन 3 में से है, मिल जाएगा आपको। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मेरे पीडीएफ में भी मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान रखेंगे दिस इज फेरी फेरोसाइनेट, पर्शियन ब्लू, फेरो फेरीसाइनेट, टर्बल ब्लू, फेरी फेरीसाइनेट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस रहते हैं बन करके ही आ जाते हैं। जब भी कहीं टाइटेनिक वर्ड होगा, टाइटेनिक 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 सल्फेट, टाइटेनिक एसिड, ध्यान रखना H2O2 का जिक्र होगा। जब भी कभी वो टैप वाटर की बात करेगा, वो Ag की बात कर रहा होगा आपसे, Ag की बात कर रहा होगा आपसे। ऐसी छोटी छोटी सी बात, क्योंकि आज मुझे केवल 10 से 11 मिनट का ही आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको एक छोटी छोटी सी बातें फटाफट आपके दिमाग में डाल दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, बहुत सारे बच्चों के सिर्फ वो नेक्स्ट वीडियो में मंडे में डालूंगा, और उसके साथ पीडीएफ भी आएगा। वो है आपकी गैस इट, गैस करिए क्या देने जा रहा हूं मैं आपको। यस, इक्विलिब्रियम पार्ट 1 पार्ट 2 पॉइंटर्स मैं दूंगा, बिलीव मी क्वेश्चंस लगभग वैसे ही आएंगे, जेई हो चाहे नीट हो, क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें इक्विलिब्रियम की मैं आपको बताऊंगा, जहां आप गलती करते हैं वो आपको छोटी छोटी सी बातें, जिन कैलकुलेशन हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस यही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही है, इतना ही करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे मेरे को क्या करते हैं, कमेंट पढ़ते रहते हैं, लाइक कराते रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने लाइक कर दिया, कुछ बच्चों ने डिसलाइक कर दिया। एक बच्चे ने लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे यार 12 मिनट हुए हैं। एक बच्चे ने कहा 12 मिनट हुए हैं, 39 मिनट की वीडियो, ये डिसलाइक वाले कौन है? अरे तुम्हें उससे क्या लेना, ठीक है तुम मेरे से जुड़े हो, अच्छा लगता है तुम्हें मेरे साथ में, लेकिन आपको उससे टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन रखनी है। अपनी लाइन छोटी अगर है तो दूसरे की लाइन अपने से छोटी मत करिए, अपनी लाइन उससे बड़ी कर लीजिए। मैंने उस दिन बताया था हवाओं का रुख, कभी कभी हवाएं हमारे साथ होती हैं, कभी कभी हमारे अपोज में होती हैं, हमें क्या करना। हमने तो जो सोचा था, क्या हमने मेरी वीडियो देखते समय तुम इन कमेंट्स पे, नहीं यार दुष्यंत सर की वीडियो है कि हम उसे देखेंगे, उससे फायदा उठाएंगे, दैट्स। यहां से अभी मैं आपकी वीडियो करने के बाद मुझे गाजियाबाद जाना है। मेरे दिमाग में 2 ही चीजें हैं, यहां से मैं गाड़ी उठाऊंगा गाजियाबाद जाऊंगा, यहां से मैं गाड़ी उठाऊंगा गाजियाबाद जाऊंगा। रास्ते में क्या क्या कंडीशन होगी उनको तो मुझे एडजस्ट करना है यार, उन्हें मुझे एडजस्ट करना है। मैं अभी से बैठ जाऊं, मुझे ये कंडीशन होगी, या उन कंडीशंस के साथ चिपक जाऊं, यहां चिपक जाऊं, यहां चिपक जाऊं, तो मैं अपने एम से हट जाऊंगा। तो मेरे लिए कोई अच्छा लिखता है तो बुरा लिखता है तो आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं, कोई डिसलाइक करता है करने दीजिए, कोई बात नहीं ना, उसे डिसलाइक में खुशी मिलती है। देखिए डिसलाइक करते हुए खुश हो रहा, होने दीजिए। आपको लाइक करते खुशी मिलती है, खुश होइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की ओर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में जरूर दूंगा। वन ऑफ द फैंटास्टिक, मंडे को पूरा कर दूंगा। 20 तारीख तक हम इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके होंगे। इधर इनऑर्गेनिक की भी एक वीडियो और डाल दूंगा, जिसमें ऐसी ऐसी छोटी सी बातें और मैं दे दूंगा, जहां से आपके ट्रिक्स क्लियर। मैं चैप्टर से लेकर नहीं करूंगा, ऐसे समझा दिया, पी भी समझाऊंगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें इस तरह से डाल दूंगा। सर आप बोलते बहुत हैं, बताते बहुत हैं, नहीं यार चीजें करने के लिए बहुत जरूरी होता है, चीजें करने के लिए बहुत जरूरी होता है। सर आपने, कई बच्चे लिखते हैं अरे ये तो अपनी तारीफ बहुत करता है। अरे यार छोटी सी बात बताओ, कमांडर होगा, कमांडर होता है आर्मी का, अपने सैनिकों से क्या कहता है, मेरे सैनिकों उठो, शेरों उठो, गोली मार दो, फोड़ दो। जो सैनिक होते हैं क्या उनके पूंछ होती है, क्या वो शेर होते हैं, बब्बर शेर होते हैं? बूस्टिंग, हमेशा बूस्टिंग। वही कमांडर अगर कहने लगे मेरे सैनिकों भैया उठियो, अरे भाई उठियो, बंदूक उठाइयो, गोली मारियो यार, तो सैनिक क्या कहेंगे, ला बेटे पहले तेरे ही लगा मैं, कोई गोली मारने चला जाएगा? कमांडर कह रहा भैया उठियो जरा, बंदूक उठा के 2 गोली मार के आइयो। कोई नहीं, इंतुजाम रहता है यार। कभी कभी जब तुम दौड़ते हो, कभी ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा दौड़ते हो, अच्छा तो एक इस मजा ऐसा लगता है, दौड़ में मजा आने लगता है। जब तुम खेलते हो पहले पहले डर सा लगता है, लेकिन जब फटाफट शॉट लगने लगते हैं मजा आने लगता है यार। जब डांस करते हो शुरू में अजीब सा लगता है, जब डांस होने लगता है एक लिमिट होती है, ये एक्टिवेशन लिमिट, ये पार होनी जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर पार होना जरूरी है, तो बैरियर पार करिए। मैं इसलिए ऐसी बातें करता रहता हूं। अरे हिम्मत तो रखो यार, जहान बदल देंगे। कभी सोचा था इनऑर्गेनिक का, आज ये वाली बात बता रहा होगा, कभी सोचा था केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम भी कोई क्लियर कर देगा, कभी सोचा था एस ब्लॉक को कोई इजी कर देगा, कभी सोचा था, नहीं सोचा ना, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट वीक तो जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, चाहे मैं यहां रहूं, चाहे मैं अपनी सेमिनार में रहूं, कहीं विजिट में रहूं, कहीं भी रहूं, अपनी वीडियो शूट करेंगे। अरे आपकी वजह से बचा यार, आपको ऐसी बात बता रहा हूं वीडियो के थ्रू। नोएडा एक्सप्रेस वे से आगरा जा रहा था, अंदर से लग रहा था अजीब सा कि कुछ हो सकता है, कुछ रात को भी अजीब लग रहा था। आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ यार ऐसे ही। रात को लग रहा था कुछ गड़बड़ होगी, सुबह कुछ गड़बड़ होगी, नींद नहीं आई पूरी रात। आपको बोला था ना आगरा जा रहा हूँ उस दिन वीडियो में, नींद नहीं आई, नींद नहीं। सुबह उठा, एक्सप्रेस वे पर गाड़ी तेज थी, फ्री था, बहुत तेज गाड़ी थी, कुछ लग रहा था मन में कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें सिम्टम हो जाती है। तब मैंने एक ही बात कही, मैंने भगवान गड़बड़ मत करना, मेरे बच्चे बहुत सारा वेट कर रहे हैं। टायर फट गया गाड़ी का, अगले वाला लेफ्ट वाला टायर फट गया। फटने के बाद तो धड़ाम ही है उस एक्सप्रेस वे पर जनरल, पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, गाड़ी ढूंढूं, पता किसने बचाया? उसने, ऊपर वाले ने। पता किसने बचाया? आप लोगों की दुआओं ने। बच गए, फिट हूँ, मस्त हूँ। हाँ, न्यूज़ में आ जाता अगर वो हो जाता है, लेकिन वो न्यूज़ तुम बनने ही नहीं दोगे यार, मुझे पता है। अभी तो पूरा करना है, साथ निभाना भी, ठीक है। तो अब मैं क्या सोचने लगूँ, कल को एक्सप्रेस वे पे ना जाऊँ, कल को फिर मैं 100 की स्पीड से जल्दी जल्दी गाड़ी से ना जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में केवल पॉजिटिव सोच करके चलो। अगले 15 दिन तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है, यही मीन्स तक केवल पॉजिटिव सोचना। नीट तक तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, केवल पॉजिटिव सोचना। सोचो तो सही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, काय को टेंशन लेते हो यार, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है भाई। अब लड़ाई नहीं करनी, कमेंट नहीं करने कि इसने क्यों डिसलाइक करा, उसने क्यों करा। आज बताओ शर्ट कैसी लग रही है? कई बच्चों ने लिखा था सर आपका रेड पहनना, पक्की बात है, कल वाली वीडियो रेड में होगी, पिंक में होगी, पक्का। नेक्स्ट एक बच्चे ने लिखी थी येलो में, अगली वाली येलो में होगी। बहुत बोल लिया यार, अब पढ़ लो। अगली बात केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहा हूं। प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस है, 1.5-2 घंटा जो भी होगा खर्च, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन उसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे। हाँ चलो साहब, चलूं फिर जाना गाजियाबाद, कुछ नहीं सोचा, केवल गाजियाबाद पहुंचना है। ऑल द बेस्ट।